मुंबई के एक निजी कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पर इस प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया गया और अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया, अगली तारीख कब की दी गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर क्या फैसला आया था जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको बताएंगे। और इससे पहले कर्नाटका में जो ये मामला था हिजाब वाला स्कूल में बैन को लेकर, उसकी पूरी कहानी भी आपको समझाएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, पहले तो कर्नाटका वाला मामला चल रहा था, उसको लेकर लंबी बहस चली और उसके बाद ये मुंबई का मामला नया आया है, जो कि एक कॉलेज में बैन लगाया गया है, इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके समर्थन में, कॉलेज के समर्थन में फैसला सुनाया था और कहा था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड ज़रूरी है। इस तरह की टिप्पणी भी की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। थोड़ा सा बताइए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और ये पूरा मामला क्या है। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने ये मामला मेंशन किया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में हिजाब, नकाब, इन सबको कॉलेज के भीतर पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को बरकरार रखा था और वही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो वकील पेश हुए जैकब की तरफ से, उनकी ओर से कहा गया इस मामले में कि यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी खड़ी हो सकती है। और चूंकि जो कॉलेज प्रशासन है, चैम्बूर का एजुकेशन सोसाइटी है, जिसके 2 कॉलेज हैं जहां पर ये प्रतिबंध लगाया गया और इसके बाद ही मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने चैम्बूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के 2 कॉलेजों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जब ये मेंशन किया गया है कि यूनिट टेस्ट होने वाले हैं कॉलेजेस में, तो ऐसी स्थिति में परेशानी खड़ी हो सकती है। जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी वजह से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इस मामले पर जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले पर कल सुनवाई करेंगे। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। मसला ये है कि आखिर किसी कॉलेज में ड्रेस कोड जो तय किया गया है वहां के कॉलेज के नियमों के हिसाब से, वो महत्वपूर्ण है या फिर अनुच्छेद 25 जिसमें धर्म की परंपराओं को निभाने का जो अधिकार है वो एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को उसकी परंपराएं निभाने का अधिकार मिला हुआ है जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा ही समान मामला कर्नाटक का पहले सुप्रीम कोर्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उस मामले में स्प्लिट जजमेंट दिया था, यानी कि उनका जो फैसला था वो विभाजित था। एक जज ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि दूसरे ने कर्नाटक सरकार की ओर से प्रतिबंध का आदेश था नकाब पर, हिजाब पर, उसको रद्द कर दिया था। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट जो मैटर पहले पहुंचा था उसमें और मौजूदा मामले में सिर्फ फर्क इतना है कि पहले कर्नाटक में कर्नाटक सरकार की तरफ से वो आदेश जारी किया गया था जो सभी स्कूल और कॉलेजों में लागू किया जाना था। लेकिन यहां पर 2 कॉलेज हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं और चैम्बूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित वो कॉलेज हैं जो प्रतिबंधित करते हैं बुर्का और नकाब और हिजाब को। तो इस तरीके से इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ स्कूल का आदेश है जो मामला अभी पहुंचा है, कॉलेज का आदेश है जो मामला अभी पहुंचा है, और जबकि पहले जो मामला पहुंचा था कर्नाटक वाला, वहां पर राज्य सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था जी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि कॉलेज की सीमाएं तय होती हैं, छोटी जगह होती है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि पहले से ये तय है कि कॉलेज कोई भी हो या स्कूल हो, उसका प्रशासन ड्रेस कोड और अपने निर्धारित अनुशासन नियम तय कर सकता है। तो यही बात हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट की अपने फैसले में कि अनुशासन को कायम रखने के लिए और चूंकि कॉलेज के नियम होते हैं उनको मानने के लिए जरूरी है
कि जो नियम लागू किए गए हैं, यानी कि प्रतिबंध जो लागू किया गया है हिजाब पर, नकाब पर, वो लागू रखा जाएगा और वहां पर जो लोग पढ़ते हैं, खासतौर पर छात्राएं जो हिजाब और नकाब पहनकर आती हैं, उन्हें वहां पर मतलब कि कॉलेज में ये पहनना मंजूरी नहीं दी जाएगी इसको पहनने की। तो अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और चूंकि पहले ही ऐसा एक समान मामला सुप्रीम कोर्ट में था, मैं उसके बीच के दोनों अंतर बता चुका हूं कि मामले के बीच में फर्क क्या है। एक बारीक सी लाइन है, बारीक सी लाइन, एक तरफ राज्य सरकार ने आदेश दिया था जिसका मामला पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट जजमेंट है और उस पर आगे अब 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी क्योंकि वो विभाजित फैसला था। और अभी जो मामला पहुंचा है वो 2 कॉलेज जो हैं उनकी तरफ से जो प्रतिबंध लागू किया गया, पहले हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने उस प्रतिबंध को कायम रखा, तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मसला ये है कि आखिर 2 जजों की बेंच ने पहले कर्नाटक मामले में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के मसले पर विभाजित फैसला जो दिया था, उसमें क्या सवाल 3 जजों की बेंच के सामने भेजे थे। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जब कर्नाटक वाले मामले में सुनवाई चल रही थी तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ये जो मसले हैं ये लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं और अब फिर से ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर गौर किया था कि आखिर किसी कॉलेज परिसर में या किसी स्कूल के परिसर में क्या महत्वपूर्ण है, क्या आर्टिकल 25 जिसके तहत धार्मिक परंपराओं को निभाने का अधिकार दिया गया है या फिर जो स्कूल प्रशासन के नियम हैं वो महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच किस तरह से समन्वय कायम किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी तो उसका रुख क्या रहता है। चूंकि इनिशियली इस मामले पर पहले नोटिस होगा, नोटिस के बाद जो जवाब आएगा उसके बाद मुख्य सुनवाई शुरू होगी और उसमें जो दलीलें हैं वो पेश की जाएंगी और जाहिर सी बात है कि पहले जैसा कर्नाटक के मामले में बहुत सारी दलीलें सामने आ चुकी हैं जो विभिन्न मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उन पर भी चर्चा हुई थी। तो अब जाहिर सी बात है इस मामले पर भी होगी, लेकिन अब कल की जो सुनवाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोटिस जारी करते हुए कितना समय देते हैं प्रतिवादी को यानी कि महाराष्ट्र सरकार को और साथ ही जो शिक्षण संस्थान है उसको, और इस मामले में किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो सौरभ, कुल मिलाकर के ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई सालों से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है क्योंकि ये जो धर्म की परंपराओं को निभाने का अधिकार मिला है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इसमें विवाद पैदा होता है। बिल्कुल पीयूष जी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था कि ये कर्नाटका वाला आपने मामला बताया कि उसमें स्प्लिट जजमेंट आया था। जी सौरभ, और उसके बाद फिर अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो क्या जब सीजीआई सुनवाई करेंगे तो दोनों की जॉइंट सुनवाई होनी है या वो अलग बेंच का मामला है, या सिर्फ सीजीआई की जो सुनवाई होगी उसका दायरा क्या राष्ट्रव्यापी होगा, सभी पूरे देश में लागू होगा, या सिर्फ मुंबई के जो कॉलेज है वहीं तक मामला सीमित रहने वाला है? मैं मिला लेता हूं। जी कट गया था, बात करो। हाँ फोन गिर गया था। भैया आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। अब आप अगला सवाल पूछ लीजिए। सॉरी यार वो फोन गिर गया था तो कोई बात उठाना नहीं, पड़ा। करता हूँ जी। पीयूष जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पूरा
मामला है मुंबई के कॉलेज का सीजीआई के सामने पहुंचा है, और आपने जो कर्नाटका वाला मामला बताया इसमें कि ये स्प्लिट जजमेंट आया था, तो जब सीजीआई इस मामले की सुनवाई करेंगे तो क्या सभी जो मामले हैं, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे मुंबई का हो, या पूरे देश की बात करें, तो राष्ट्रव्यापी ये पूरा होने वाला है कि सिर्फ मुंबई तक सीमित रहने वाला है? सौरभ, देखिए, चूंकि कर्नाटक वाला मसला अलग था और वो पहले उस पर सुनवाई हो चुकी है, और वो 2 जजों की बेंच ने जो स्प्लिट फैसला दिया था उसके बाद 3 जजों की बेंच के सामने भेजा गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही तय करेंगे कि जो 3 जजों की बेंच होगी वो कौन सी बेंच होगी जो कर्नाटक के मामले पर सुनवाई करेगी। अब चूंकि ये मसला नया है और अभी इनिशियली तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुनवाई करेगी, नोटिस जारी करेगी, ये संभावना भी बनती है कि जो कॉलेज परिसर की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया हिजाब पर, नकाब पर, और हाईकोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा, उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की जाए। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से रोक लगाई जाती है तो फौरी तौर पर राहत उन छात्राओं को मिल जाएगी जो नकाब या हिजाब पहन करके कॉलेज जाना चाहती थी, और ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन सोसाइटी है, चैम्बूर एजुकेशन सोसाइटी है, उसके 2 कॉलेज यहां पर अपना जवाब फिर दाखिल करेंगे और आगे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन अभी दोनों मसले अलग अलग हैं। ये संभावना भी बनती है कि जो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट कर्नाटक वाले मामले से संबद्ध कर दे और दोनों पर एक साथ सुनवाई करे। रहा सवाल ये मामला देशव्यापी है या नहीं, इस पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, चूंकि 2 हाई कोर्ट ने समान फैसले दिए हैं। कर्नाटक ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि प्रतिबंध बरकरार रहेगा, यानी कि जो हिजाब है और नकाब है उस पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा, कॉलेजों में ये नहीं पहना जा सकेगा। और कर्नाटक ने जो आदेश जारी किया था कर्नाटक सरकार ने, वो कायम रखा था हाई कोर्ट ने। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एजुकेशन सोसाइटी के 2 कॉलेजेस थे उनकी तरफ से जो आदेश यानी कि प्रतिबंध लागू किया गया था उसे बरकरार रखा। तो दोनों मामले कहीं ना कहीं समान हैं, बस मसला ये है कि एक तरफ राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था, जबकि दूसरी तरफ ये 2 कॉलेजों की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि एक का दायरा बहुत छोटा है, यानी कि कॉलेज आप समझ सकते हैं कि एक कॉलेज में 5,000, 10,000 या 20,000 छात्र छात्राएं पढ़ते होंगे, और जबकि एक राज्य में कई करोड़ लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के दायरे का मसला है कि एक का स्टेट गवर्नमेंट का दायरा काफी बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे सारी चीजों का ख्याल रखना होता है कि किसी भी तरह से नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, जबकि जो कॉलेज या स्कूल है उसको नियम अनुशासन के मुताबिक तय करने होते हैं और उसका दायरा कहीं ना कहीं सीमित होता है, और नागरिक अधिकारों से का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नागरिक अधिकार स्कूल के परिसर में लागू किया जाए। यानी कि अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि मेरा धर्म हिंदू है और मैं टीका लगा करके ही जाऊंगा, मैं गेरुआ वस्त्र पहन करके ही जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूं और वहां पर यूनिफॉर्म डिसाइडेड है, पहले से तय है कि आपको यही यूनिफॉर्म पहन कर आनी है, तो ऐसी स्थिति में भला किसी अन्य ड्रेस में वो मुझे कैसे प्रवेश देगा। तो ये स्थितियां बनती हैं और अधिकारों को लेकर के कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनती है, लेकिन दोनों मसले एक जगह पर आकर समान हो जाते हैं, जो स्पष्ट तौर पर हिजाब और नकाब को लेकर के है। तो मैं आपसे ये जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब स्प्लिट फैसला दिया था, तो आखिर उसमें क्या 3 जजों के समक्ष 3 सवाल भेजे गए थे, और वही सवाल शायद मौजूदा मामले में भी उठेंगे। पहला सवाल यह था कि क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि अगर इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा होगा, उसके किसी धार्मिक ग्रंथ में या किताब में स्पष्ट किया गया होगा कि नकाब, हिजाब और बुर्का ये सब पहना जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे आर्टिकल 25 का हिस्सा मानेगी। दूसरी बात कि अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, यानी कि
जो धार्मिक परंपराएं निभाने के लिए नागरिक अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, उसकी सीमा क्या है? क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। कोई भी राइट तब राइट आपका नहीं रहता जब आप किसी दूसरे के राइट पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं या अतिक्रमण करते हैं। तो इस स्थिति को भी गौर किया जाएगा। तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की सीमा क्या है। यानी कि मेरा निजी मामला है, धर्म मेरा निजी मामला है, लेकिन उसकी सीमा क्या है? मैं अगर किसी को अपने निजी हित के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाने लगूं, अपने निजी अधिकार के लिए किसी दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करने लगूं, तो ये कहां तक सही होगा? इन 3 सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन अभी ये बेंच तय नहीं की गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ये बेंच तय करेंगे। तो ऐसे में स्थिति बनती है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस मामले पर सुनवाई करे, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है उस पर जब सुनवाई हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों मामलों को एक साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्लब कर दें। लेकिन देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को किस तरह से लेते हैं। और चूंकि कर्नाटक वाला मामला पहले ही स्प्लिट जजमेंट के रूप में सामने आ चुका है और उस पर 3 जजों की बेंच आगे सुनवाई करेगी, तो दोनों मामले अलग भी रखे जा सकते हैं और एक साथ भी किए जा सकते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। और उसके जुड़ाव की सिर्फ एक वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि धार्मिक परंपराओं को निभाने के लिए जो मूल अधिकार मिला हुआ है, और दूसरी स्थिति यह है कि नकाब और हिजाब जो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है या नहीं, यानी कि उसके किसी धार्मिक ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही जटिल मुद्दा है और इस पर जो भावनाएं हैं खास तौर पर धर्म विशेष की वो भड़क सकती हैं। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट हर एक पहलू पर विचार करेगा और इसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगा। अब देखना यह होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय बेंच का रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। बाकी ये साफ है कि सीजीआई कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हिजाब नकाब पर जो प्रतिबंध लगा है, चाहे वो कर्नाटका की बात हो चाहे वो मुंबई के स्कूल की बात हो, फिलहाल मामला जो सीजीआई सामने है मुंबई के स्कूल का है, वो उनको तय करना है। वो कल तय करेंगे कि क्या दोनों मामलों की सुनवाई साथ में होनी है या फिर अलग बेंच कर्नाटका वाले मामलों की सुनवाई करेगी और वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।